डिलीवरी के टाइम पे सच में कंडीशन मेरी ऐसी ही हो गई थी। 4 दिन तक मैंने अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि मैं जहाँ फिर मैं हिम्मत ना जुटा पाई कि हाँ मैं दूसरी बार कोई बच्चा करती। वो भी तो किसी की बेटी ही होती है ना। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी और रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और रामनवमी भी, तो आज दिन बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है ना कि 15 सालों से लगभग मैं नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखती हूँ और पहला ऐसा चांस आया है जो मेरी नवरात्रि इस तरह से बीती है। नहीं तो मैं प्रेग्नेंट भी थी और व्रत तो मेरा एक बार और छूट गया था, मेरा दूसरा वाला बेटा हुआ था जब, तो लेकिन पूजा पाठ जो भी था मेरा अच्छे से होता था और हवन भी मैंने किया था, नवमी भी मैंने अच्छे से करी थी। लेकिन अब की बार की नवरात्रि मेरी ऐसी हुई, ना मैंने माता का ढंग का कोई पाठ किया, कवच अर्गला कीलक दुर्गा सप्तशती, मतलब यूँ समझ लीजिए ना, दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक होती है वो मैं कभी किसी दिन उठा के पढ़ ही नहीं पाई। ऐसी सिचुएशन, ऐसा नहीं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन माता रानी ने ऐसा कंडीशन डाल दिया मेरे घर के ऊपर कि मैं कुछ नहीं कर पाई। सुबह के टाइम में ज़्यादातर मैं कवच अर्गला कीलक सुबह के टाइम में करती थी, लेकिन भाग दौड़, ऊपर से तबीयत मेरी ख़राब, मेरे बच्चे की ख़राब, इतना ज़्यादा टेंशन हो गया। और फर्स्ट नवमी का ऐसा दिन है। कन्या तो मैं हमेशा नहीं खिलाई हूँ, क्योंकि कन्या मिलती नहीं है जल्दी, तो मैं निकाल देती हूँ, गाय को खिला देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं नवमी करती हूँ, माता रानी को हलवा पूड़ी चढ़ाती हूँ। अब की बारी मैं कुछ नहीं कर पाई। बेटे की तबीयत के चक्कर में इतना दिमाग टेंशन में है। और अभी मैं सोई थी दोपहर में, तो जैसे ना यही मन कर रहा था, मतलब जैसे मैं सो के उठी यही मन कर रहा ना कि जैसे भंडारे का प्रसाद, हलवा पूरी और भंडारे की सब्जी खाने का मन कर रहा था। आज मैं सोचा था मैंने बनाऊंगी, लेकिन कार्तिक की तबीयत ख़राब, उसको टाइफाइड हो गया। कल मैं रिपोर्ट लेके आई हूँ, तो टाइफाइड बताएं डॉक्टर, और तो सब रिपोर्ट नॉर्मल है, बस हीमोग्लोबिन उसको कम है, प्लेट्स वगैरह सब सही हैं, और एक्सरे भी हुआ था तो एक्सरे भी सही है, यूरिन सारी चीज़ सही है, बस ये कि टाइफाइड हो गया है। और अब दवा तो वही चल रही है, जैसे कहते पता नहीं ना, ब्लड निकालने के बाद से ही जैसे इसको आराम हो गया हो। तो 2 सिरिंज ब्लड निकला मेरे बच्चे का। इतना बहुत टेंशन में तो भाई निकलवा ही नहीं पाई। मेरे हस्बैंड गोद में लेके बैठ के निकलवाए, मैं तो बाहर आके बैठ गई थी, लेकिन चिल्ला रहा था, मुझे वहीं से इतनी रुलाई आ रही थी। सच में बच्चे का कष्ट माँ नहीं झेल पाती। बहुत ऐसी कोई माँ होंगी जो अपने बच्चे का दर्द देख लेती होंगी, बर्दाश्त कर लेती होंगी, लेकिन भाई मैं नहीं झेल पाती हूँ। और इंजेक्शन खून निकलना तो कितना दर्द होता है, तो इस वजह से कुछ नहीं कर पाई हूँ। जैसे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो वही मैं देख रही थी कि कल से ही अष्टमी है, आज नवमी, तो कल से ही सब लोग कन्या, मतलब जो भी कन्या खिलाते हैं, कंचिका, सब लोग इधर उधर खोजते हैं। लेकिन अगर खुद के घर में एक बेटी पैदा करने की बात होती है, तो यही समाज, यही मतलब लोग कैसे मुंह बना लेते हैं। अगर एक बेटी घर में हो गई है और दूसरा बच्चा आने को है, तो कोई नहीं चाहता कि हाँ बेटा, मतलब बेटी ना हो। अगर हो भी गई संजोग गति माता रानी की कृपा से, जो भाई देखो ऊपर वाले का सब किया धरा होता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अगर इंसान अपने हाथ से कुछ करना चाहे अपने हिसाब से ना, तो पता नहीं क्या करे। ऊपर वाले के करने के ऊपर भी सब लोग इतना मुंह बनाते, अरे बेटी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा होगा, बेटियां भार हैं। सच बताऊं फ्रेंड्स, मैं 9 साल बाद अपना बच्चा करी हूँ, दूसरा वाला। और उसके पहले मेरे बड़े बेटे के टाइम में मुझे इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ, मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि फिर मैं हिम्मत ना जुटा पाई कि हाँ मैं दूसरी बार कोई बच्चा करती।
मेरा बेटा आ गया था, कब से बहस करे जा रहा था कि वो छत पे जाना, गाड़ी चलाना है। तो फ्रेंड्स सही बता रही हूँ ना कि मैं बेटी के ही लिए मैं फिर 9 साल बाद बच्चा करने का सोची। मुझे बहुत शौक़ है बेटी की, और लेकिन माता रानी वही मेरे मतलब डिलीवरी के लास्ट मूवमेंट तक कोई नहीं कहता था कि मुझे बेटी नहीं होगी। इतनी मन्नत मैंने वैष्णो माता से मानी थी कि मुझे एक बेटी हो जाए, क्योंकि मेरा बेटा ना रक्षाबंधन के दिन रोता है कि मेरी भी कोई अपनी बहन होगी तो मैं मुझे राखी मतलब बांधती हैं, लेकिन वही ना अपनेपन का जो होता है उसे नहीं एहसास होता। हाँ बेटा, तो वही कहते हैं ना कि बेटियों की ज़रूरत सबको पड़ती है अपने बेटे को ब्याहने के लिए, लेकिन पैदा कोई नहीं करना चाहता। अगर एक औरत एक मतलब एक दो लड़की हो गई उसकी, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन हर प्रकार से उसी को टोंट मारा जाता है। और टोंट मारने वाला कोई और नहीं होता, कोई मर्द आके कहीं से टोंट नहीं मारते हैं। एक औरत ही एक औरत को तोड़ती है, चाहे वो किसी सास के रूप में हो, चाहे वो किसी ननद के रूप में हो। बहुत तेज हवा चल रही है। ये ससुराल वाले अपने बेटे की शादी करते हैं ना, तो सोचते हैं, तब तो बोलेंगे बड़ी बड़ी बात, अरे हाँ हम तुम्हारी बेटी को लेके जा रहे हैं तो बिल्कुल अपनी बेटी जैसा रखेंगे। लेकिन फिर ले आने के बाद ऐसा गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं ना, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो भी उसमें उसकी कमी हो गई, बेटा नहीं हो रहा है या बेटी हो गई तो भी उसकी कमी, सारी दिक्कत उसी की। मतलब ये समझ लीजिए ना कि एक कठपुतली बहू नहीं लेके आते हैं, एक कठपुतली लेके आते हैं जिसे वो अपने तरीके से घुमाएंगे और वो बिल्कुल बोले ना, चुप रहे, हर बात उनकी सुने गाय की तरह, और बिल्कुल बोले ना, कोई उंगली ना उठाए, तो बहू अच्छी है। वो भी तो किसी की बेटी ही होती है ना। एक माँ बाप जिगर का टुकड़ा दे देता है, 20-22 साल तक पैदा करके पाल पोस के बड़ा करते हैं, कितने शौक से अपनी बेटी को। लेकिन क्यों ये कुछ सास कुछ नंद, मैं सभी को नहीं टारगेट कर रही हूँ ना, सभी ऐसी होती, मैं भी एक ननद हूँ। मैं कभी भी अपने भाभी के साथ ऐसा रिएक्ट नहीं करती जैसा मेरे साथ हुआ। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी पे ही कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी बातें मुझे बोली थी, ऐसी ऐसी बातें बोली थी कि आज मेरा बेटा 12 साल का हो गया, 13वें में है। सोच लीजिए 13 साल हो गए। लेकिन कभी कभी याद आती हैं बातें ना, तो कलेजा चीर देती हैं। मेरा बच्चा 6 महीने का मेरे पेट में था, और कुछ लोगों ने बोला, बहुत ख़ास थे, कुछ लोगों ने बोला, मतलब इतने गंदे वर्ड में बोला कि मैं आपसे वो गंदा वर्ड आपसे बोल नहीं सकती हूँ। मेरे मायके में कभी ऐसी कोई बातें नहीं बोली जाती थी। मैं तो सुन के शॉक्ड हो गई थी कि जा, मेरे हस्बैंड से बोला था इसे बेटी होगी और हो भी नहीं पाएगी, दोनों मर जाएंगे। डिलीवरी के टाइम पे ही दोनों मर जाए, मतलब शुद्ध देहाती भाषा में इतने गंदे वर्ड में, दोनों मर जाएंगे। और सच बताऊं फ्रेंड्स ना, मेरे डिलीवरी के टाइम पे सच में कंडीशन मेरी ऐसी ही हो गई थी। मेरा बेटा डिलीवरी के टाइम पे कुछ नर्सों की गलती की वजह से, डॉक्टर की गलती की वजह से गंदा पानी पी लिया था, और इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी यही दोनों थे। मेरे हस्बैंड इतना रो रहे थे मेरी मम्मी को पकड़ के कि जो मेरी बीवी को सब लोग बोले थे वो सच में मेरे साथ हो रहा है वही। लेकिन ऊपर वाले के यहाँ से मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं था। 4 दिन तक मैंने अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि मैं जहाँ एडमिट थी वहाँ पे आईसीयू नहीं था, और इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो इसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा।
मेरा बेटा मेरे से 25 किलोमीटर दूर एडमिट था, मेरी मम्मी लेके। मेरी मम्मी का एक हाथ यहाँ से उनकी हड्डी पड़ी थी, बहुत उनको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मेरी मम्मी वहाँ पे थी। और मेरे हस्बैंड दिन में मम्मी के पास, मेरे बाबू के पास जाते थे, फिर शाम के टाइम वहाँ से भागते हुए मेरे पास आते थे। क्या तो फ्रेंड्स, इतनी अभागी मैं माँ थी ना कि 4 दिन बाद मैंने अपने बेटे को देखा था। बस पैदा होने के बाद मेरा बीपी इतना ज़्यादा डाउन हो गया था कि मुझे कुछ होश, हाँ बस मेरी आंखें खुली थी, बस हल्का हल्का वो अपना पैर मार रहा था, तो बस मैंने उसका पैर का ही पंजा थोड़ा थोड़ा देखा था, ताकि मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई थी। 4 दिन बाद मेरी गोद में मेरा बेटा आया था। मैं भी चाहती थी कि मुझे एक बेटी हो। पहले प्रेगनेंसी में मुझे शौक था कि मुझे बेटी हो, नहीं हुई। इतना सब कुछ झेलने के बाद फिर मैंने कान पकड़ लिया कि अब जब मुझे एक बेटा हो गया, अब मैं कोई बच्चा नहीं करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बेटी हो जाए या बेटा, मतलब यूँ नहीं, ये नहीं था कि 100% मुझे बेटी की ही नीड थी, शौक था, चाहे बेटी की ही थी। लेकिन बस मैंने माता रानी से किया, माता रानी एक बच्चा दे दो, क्योंकि एक बच्चा ठीक नहीं होता है। 2 रहते हैं आपस में, लड़ते हैं, खेलते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन 2 रहते हैं, ज़रूरी होता है। अभी मेरे पास चांस है, समय निकल जाएगा तो फिर पछताने के सिवा मेरे पास और कुछ रहेगा नहीं। लेकिन यार, एक कैसे औरतें होती हैं जो खुद एक औरत हैं, खुद एक माँ होती हैं, या खुद एक लड़की हैं, खुद एक माँ बनेंगी कल को, अपने घर की बहुओं के लिए, अपने घर की भाभी के लिए इतना गंदा व्यवहार रखती हैं। सिर्फ कंचिका खिलाने के लिए उन्हें बेटी याद आती है। अगर बेटी घर में पैदा होगी तो उससे निराश हो जाती हैं और लगेंगी उस बहू को, उस भाभी को टॉर्चर करने। सच में फ्रेंड्स, मैं कभी कभी अभी सोचती हूँ ना कि माता रानी ने मुझे बेटी तो नहीं दिया, लेकिन एक प्रकार से बहुत अच्छा है। औरत का जीवन बहुत ही बेकार होता है। जो थोड़ा सा सहने वाली होती हैं, संस्कारी होती हैं, जिनके माँ बाप या उनके ब्लड में ऐसा होता है, गलत नहीं करना चाहती ना, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। जो दबंग टाइप की होती हैं, जो औरतें ऐसा करती हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। या जो लड़कियां ऐसा करती हैं ना, उनके साथ ससुराल में ऐसा कुछ होता नहीं है, या होता भी है ना तो फिर भी आँख किसी की खुलती नहीं है। मेरे साथ जो जैसा किया जिसने ना, सबका जो है फल ऊपर वाले ने सबको दे दिया है। मैंने किसी को अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, सब मैं झेलती चली गई, बर्दाश्त करती चली गई। बस भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि हे ईश्वर, इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। और सच बताऊं फ्रेंड्स, 13 साल हो गए मेरी शादी को, और जिसने जैसा मेरे साथ किया था, सबके साथ उसी हिसाब से बर्ताव ऊपर वाले ने किया। मैं नहीं करी, मैं बहुत खुश हूँ, खुश हुई हूँ उसके साथ ऐसा हुआ। क्या चाहिए? ये सब चीज़ें मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं कहना चाहती हूँ। दरअसल दिक्कत इस बात की होती है ना कि हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, और मिडिल क्लास वाले थोड़ा हर चीज़ को अपने ऐसे ही बोल नहीं पाते। बस आज बातों बातों में कुछ बातें याद आई, कुछ चुभने वाली, कुछ दर्द वाली, तो थोड़ा सा मुंह से निकल गया। नहीं तो जितना मैंने आप लोगों से शेयर किया है ना, इसका शायद 100वां हिस्सा भी मैंने आपसे शेयर नहीं किया, जितना मैंने दर्द झेला है। तो वही माता रानी जिसको बेटी दे, उसको उतनी सहने की क्षमता दे, या उसको ऐसा परिवार दे कि उसका मान सम्मान करे, उस बेटी का मान सम्मान करे। तिरस्कार करने वाले लोगों को बेटी नहीं मिलनी चाहिए। वीडियो मेरी काफ़ी लंबी होती जा रही दोस्तों, तो बस थोड़ा सा बस ऐसे ही आई। मैं ऊपर बैठी थी, बच्चे भी मेरे एकदम से तक झक दोनों कर रहे हैं। उसकी तबीयत नहीं थी ठीक है, थोड़ा चिड़चिड़ा ज़्यादा हो गया है। शौक मुझे बहुत थी बेटी की, सच में बता दूँ, लेकिन मन में मैंने ठान रखा है, माता ने जितनी भी शक्ति मुझे देंगी और जितनी भी मेरे
रिलेशन में लड़कियां हैं, मेरी बहन की भी 2 बेटी है, और जितने भी हैं, मैं और लोगों को नहीं कुछ बोलूँगी। माता रानी जितना मुझे शक्ति देंगी उनकी शादी ब्याह में, मैं जो मेरे पास रहेगा मैं सबके लिए ज़रूर करूँगी। ज़रूरी नहीं कि अपने तन से पैदा हो तभी करूँ। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में एक औरत को बहुत झेलना पड़ता है। बस दुख इस बात का होता है ना कि अगर औरत खुद झेलते हुए दूसरे को भी झेलाए तो ये ठीक बात नहीं होती। एक औरत के दर्द को एक औरत ही समझ सकती है, कोई तीसरा नहीं समझ सकता। तो बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, किसी तरह टाइम निकाल के। बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है, हालांकि अब आराम है, अब थोड़ा रिजल्ट भी मिल गया जो भी इसको प्रॉब्लम थी, लेकिन है कि कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। ध्यान देना है, हफ्ते 10 दिन तो इसको बहुत ध्यान देना है। तो फ्रूट्स वगैरह भी आ रहे हैं, जूस वगैरह भी ले आ रही हूँ। अभी खिचड़ी बनाई जा रही हूँ, खिचड़ी खिलाने उसे। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी नए लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन वहीं बगल में होगा तो उसको दबा लेंगे तो मेरी सारी वीडियो अब तक पहुँचती रहेंगी। और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को। तो अगर नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक ही कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले ना कि मेरी वीडियो में कहाँ कमी है। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि एक थोड़ा सा एक रास्ता मिल जाए, क्योंकि ना औरत की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, बहुत स्ट्रगल लाइफ में कर रही हूँ। तो आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसी अनुरोध के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, हैप्पी रामनवमी।